जय माता दी आप सभी भक्तों को। जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी आप सभी भक्तों को। माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबके बिगड़े काम बनाए। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे। माता रानी आप सबको अंदन के भंडारे भर के माता रानी आप सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बांट दे। माता रानी से ऐसी कामना करते हुए आप सबके डंके बजते रहे, माता रानी के दरबारों के डंके बजते रहें। जय जयकार रहे सदा माता रानी की, ऐसी कामना के साथ माता रानी के चरणों में अरदास करते हुए। और आप सब भक्तों को, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि आपको पूजा पाठ भक्ति करते समय डकार क्यों आती हैं, तो उस वीडियो पर आप सबके कमेंट भी आए कुछ बच्चों के, और कुछ बच्चों को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आई। लेकिन फिर भी मैं उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप सबको डकार क्यों आती है पूजा पाठ भक्ति करते हुए। और किसी बच्चों को तो सुबह से शाम तक जब जब भी मतलब वो शक्ति का वास होता है तो तब उस समय पर डकार आती रहती हैं। लेकिन इसका तीसरा भाग भी मैं ज़रूर बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन बच्चों को यहाँ से नीचे की तरफ डकारें आती हैं उस समय पर पूजा पाठ भक्ति करते समय, तो उन बच्चों को ये डकारें क्यों आती हैं। और अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि उन जिन बच्चों को नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं और वो क्यों आती हैं। लेकिन मैं फिर से एक बात बोलूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखे, इस वीडियो पर नए हो अपने बच्चे, उस वीडियो को या जो भी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके साथ ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। लेकिन ये जो जानकारी है ये बिल्कुल सटीक जानकारी होगी। और इस वीडियो को देखने वाले बच्चे को जब ये कर्म होगा तो उस कर्म के अनुसार उस बच्चे को पता भी होगा कि ऐसा कर्म होता है। पूजा पाठ भक्ति करते समय हमें बहुत तेज़ डकारें आती हैं, किसी को धीरे आती हैं और किसी को बहुत तेज़ डकार आती हैं। और डकारें यहाँ से यहीं तक होती हैं, बस यहीं से तक ख़त्म हो जाती है। उसका मतलब पेट से कोई वो नहीं होता, मतलब बस ये डकार उसी टाइम लगेंगी जब टाइम पूजा पाठ भक्ति होगी। जिस टाइम भी आप पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा, आप पे उस शक्ति का प्रभाव होगा, उस समय पर आपको ये डकारें आएंगी। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको ये डकार उस समय पर आएगी। सबसे पहले तो ये ऊपर से नीचे की तरफ डकार उस इंसान को आएगी जिस इंसान के साथ उसके घर का जो कोई भी सेवादार होगा गद्दी के ऊपर, उस सेवादार की शक्ति उसके साथ होगी। और वो सेवादार का पहरा, या मतलब उस सेवादार की जो मतलब उस समय की पावर है, वो सेवादार उस गद्दी पर उस समय भी कार्यरत होगा। और वो सेवादार उस बच्चे पर तरंगों के माध्यम से पहुंच रहा होगा, वो बच्चे पर हाजिर भी होता होगा। और वो बच्चे का पीछे अपना हाथ रखकर वो सेवादार उस बच्चे पर कार्यरत होगा। तो जब भी वो बच्चे पर वो सेवादार कार्यरत होगा, या उस बच्चे को अभी तक नहीं पता कि हमारी गद्दी का सेवादार मेरे ऊपर कार्यरत है, तो वो डकारों के माध्यम से जब जब भी पूजा पाठ भक्ति पर बैठेगा और जब जब भी वो उसको आकर छुएगा या जब जब भी उसके ऊपर वो उसका प्रभाव होगा, तो उस बच्चे को वो डकारें आने लगेंगी। क्योंकि जो भी गद्दी का सेवादार होता है, जब सूक्ष्म जगत की इस दुनिया के अंदर जब वो यहीं रह जाता है, जब उसके मतलब वो पूर्णता नहीं पूर्ण हो पाता, या वो संसार नहीं छोड़ पाता, या वो किसी मतलब ऐसी जगह नहीं लग पाता, तो जब वो इसी गद्दी पर कार्यरत रह जाता है, तो वो बच्चे को जब भी बच्चे को छुएगा आकर, तो वो उस बच्चे को डकारें बननी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आपके जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मतलब वडेरों में गिने जाते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग उस गद्दी पर कार्यरत होते हैं, या बच्चे पूजा पाठ भक्ति करते हैं, जो उस घर के अंदर उन बड़े बुजुर्गों की शक्ति होती है, या वो बड़े बुजुर्ग उस घर के अंदर कार्यरत होते हैं। तो जब वो बच्चे गद्दी पर बैठते हैं, या जब बच्चे वो पूजा पाठ भवन के अंदर बैठकर पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय पर भी उन बच्चों के ऊपर जब भी वो शक्ति कार्यरत होगी, तो तब भी ऊपर से लेकर नीचे की तरफ डकार बनेंगे। तब भी वो बच्चे को मतलब खुद से पहचान हो जानी चाहिए कि हमारा कोई भी बुजुर्ग है जो घर के अंदर है, वो उस समय पर उस बच्चे के पूजा पाठ भक्ति के अंदर आकर वो कार्यरत है। तीसरा, मान लीजिए, मानना क्या है, मतलब ये बात भी तीसरी है कि आपने किसी को गुरु बना रखा है, और जब वो गुरु आपके साथ चल रहा है और आप उस गुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हो, और आप उस गुरु के प्रति अपना पूरा समर्पण करके बैठे हो कि आपके लिए वही आपका माँ है, वही आपका बाप है, वही आपकी दुनिया है, वही आपका भाई, वही बहन है, वही आपके लिए भगवान है। और जब वो गुरु भी मतलब इस बच्चे के ऊपर मतलब उस बच्चे में अपना आप को देखने लग जाता है कि ये बच्चा मेरे लिए इतना कर रहा है और मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह सकता, या उस बच्चे को अपनी ज़रूरत बना लेता है, या उस बच्चे के बिना उसकी ज़िंदगी नहीं कटती, और किसी कारणवश जब वो गुरु को संसार छोड़ना पड़ जाता है, या मतलब अचानक से उसको जाना पड़ जाता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो मतलब कि संसार छोड़ देता है, तो फिर उसके बाद से जब वो शक्ति उस बच्चे के ऊपर, जब वो उसका मोह होता है, वो गुरु उसके ऊपर कार्यरत हो जाता है। तो कार्यरत हो जाता है, तो जब जब वो बच्चा पूजा पाठ भक्ति में बैठता है, तो वो गुरु उसके ऊपर आकर प्रभाव देने लग जाता है। तो उस समय पर भी ये डकारें बननी शुरू हो जाती हैं। तो वो गुरु जब जब भी आएगा तब तब वो डकारें बनेंगी। तो
तो जब ये डकारें बनने लग जाती हैं तो फिर वो गुरु हमेशा ही उस गद्दी के ऊपर उस बच्चे के साथ कार्यरत रहता है। बस हमें इस चीज़ों की पहचान करनी है कि कौन सा पैरा किसके साथ कहाँ पर और किस तरह से लगा हुआ है और वो चीज़ कैसे कार्यरत है। ये बात मैं नहीं जानता किसी को पता है या नहीं पता, लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ जो हमें पता है और जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं और जो हम अपने ऊपर ले चुके हैं, वही चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे ही मान लो आपने कहीं से गुरु दीक्षा ली है और गुरु दीक्षा लेने के बाद आपने बड़े मन से उस गद्दी के ऊपर जुड़े और आपको गुरु दीक्षा लेने के बाद जब वहाँ से आपकी शक्ति जो आपने सेवा की है, जो आपकी सेवा कार्यरत हुई है, मतलब आपका वो कर्म खुला है और आपको माता रानी या पीर फकीर है, देवी देवता ने आगे का कर्म दिखाना शुरू कर दिया है और आपका कर्म बहुत ज़्यादा खुल चुका है, तो उस समय उस गद्दी के ऊपर भी जो पीछे का हाथ चल रहा होता है, चाहे वहाँ पर बैठा भक्त कैसा भी हो, अगर पीछे का हाथ आपके ऊपर आ गया और पीछे की गद्दी आपके साथ कार्यरत हो जाती है, तो उस समय पर भी जो पीछे से चल रही दीक्षा है वो कार्यरत हो जाती है और जिससे वो बच्चे के मतलब कर्म खुल जाता है, बच्चे को पुच्छा दिखाई देने लग जाती है, बच्चे को हर चीज़ प्रतीत होने लग जाती है, अच्छे बुरे का भाव होने लग जाता है, दूसरे पर क्या इन चीज़ों का पता लगने लग जाता है। तो उस समय पर भी उस गद्दी पर चल रहे गुरु मर्यादा में जो गुरु होते हैं वो कार्यरत हो जाते हैं और उस समय पर उस बच्चे को भी डकारें बननी शुरू हो जाती हैं ऊपर से नीचे की तरफ। और एक डकारें इस वजह से आती हैं जब किसी के घर के अंदर पितृशक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जब वो पितृशक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है तो उस बच्चे को डकारें बहुत ही ज़्यादा तेज बनती हैं, बड़ी बड़ी डकारें आने लगती हैं। यानी डकार आएगी तो साथ में बैठा बंदा भी घबरा जाता है, भी इसने इतनी जोर के डकार क्यों ली। लेकिन वो जो डकारें होती हैं वो आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं, वो पितृशक्ति आपको कहीं ना कहीं आकर प्रभावित कर रही होती है। वो पितृशक्ति के अंदर जितने भी कुंवारे मर जाते हैं या किसी का कोई चाचा कम उम्र में मर जाता है या कोई भी भाई कम उम्र में मर जाता है, जब वो पितृशक्ति 1 2 3 मतलब ऐसे जब 2 3 इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो डकारें बहुत तेज़ बनने लग जाती हैं और वो डकार ऐसी बनती है कि दूसरा उस डकार को जब बंदा लेता है तो दूसरा बैठा बैठा भी सामने से पता लग जाता है उसको भी इतनी तेज़ डकार क्यों ले रहा है, मतलब उसकी डकार की आवाज़ अगर वो छत पर भी बैठा तो नीचे तक जाएगी। तो जब वो पितृशक्ति उस पर प्रभावित होती है तो उस समय पर उसको डकारें बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय पर वो पितृशक्ति उसके पक्ष में नहीं होती है, वो उस पर पूरी तरह से मतलब उसके मतलब अच्छे में नहीं होती है, वो उसका कहीं ना कहीं उसकी रुकावट बनी होती है, जिस वजह से उसको बहुत तेज डकारें लगती हैं। लेकिन जब तक वो पितृशक्ति को ठीक नहीं कर लेता या अच्छे से चला नहीं लेते या अच्छे से वो साफ़ नहीं हो जाती चीज़, तब तक वो परेशान करती है। और जो लास्ट में बताने जा रहा हूँ, जो पीरों की सेवा करते हैं और बहुत ज़्यादा पीरों की सेवा के अंदर लीन होते हैं और पीरों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लग जाता है, तो पीरों के साथ चल रही शक्तियाँ जो सेवादार होते हैं, जो पीरों के मुवक्किल होते हैं, जो पीरों की सेवा के अंदर होती हैं चीज़ें, जब वो पीरों के रास्ते पर प्रभाव देना शुरू कर देते हैं तो उन बच्चों को भी डकार बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन डकारों की अलग ही वो होती है, ठीक है, वो डकार बनेंगे, लेकिन वो जब भी पीरों की कव्वाली लगेगी, जब भी पीरों के गाने चलेंगे, जब भी पीरों की वो लगेगी, तो पीरों की अब महफिल में बैठे हैं या पीरों के उसमें बैठे हैं तो वो डकार बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस समय भी गद्दी की शक्तियाँ कार्यरत हो जाती हैं। पीरों की जो सेवा करने वाले हैं, जो पीरों के अंदर चलने वाले मुवक्किल हैं, जो भी हैं, वो सब आपके ऊपर कार्यरत हो जाते हैं और उस समय पर भी आपको डकार बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं डकार से संबंधित, तो ये डकारें इसी वजह से बनती हैं। कोई भी इंसान अपने आप को परख कर देख लेना, कोई भी इस कड़ी से जुड़ा होगा जिसको डकार बन रही होगी, वो अपनी कड़ी की आजमाइश करके देख लेना, उस बच्चे को अपने आप ही पता लग जाएगा। जब आपको डकारें बनेंगी तो आप उस शक्ति को याद करके देख लेना, बड़े अच्छे प्रभाव से अपने मन के अंदर बसा कर देख लेना, और उसी समय पर वो डकार उसी टाइम अगर बंद हो जाती है तो 2-5 मिनट बाद फिर से आप उसी शक्ति को याद करके देख लेना जो आपको आसपास से प्रभावित कर रही होगी। आपको जब समय लगे तो आपको तुरंत डकार बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात जो मैं आपको बताकर जा रहा हूँ, ये बड़ी सटीक जानकारी है। इसी प्रकार मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि नीचे की डकार जब ऊपर की तरफ निकलती है तो वो क्यों निकलती है। लेकिन उसके लिए आप जब वीडियो मेरी जब सबसे ज़्यादा शेयर करोगे, जब इस पर अच्छे लाइक आएंगे, जब इसको शेयर कर दोगे, जब इस पर कमेंट आएंगे, जब कमेंटों में आप लिख कर बताओगे कि हाँ हमें अगली जानकारी चाहिए, तो फिर ऐसी सटीक जानकारी मैं दूंगा। नहीं तो फिर नॉर्मल जो जानकारियाँ हैं वो तो मैं इस पर देता ही हूँ और देता ही रहूँगा। अगर आपको इससे संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो फिर आप मुझे बताओगे, तभी मैं आपको इस जानकारी के बारे में बताऊँगा। जिनको इचकियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, वो क्यों आती हैं, पूजा पाठ भक्ति करते समय, वो भी एकदम सटीक आपको जानकारी दूंगा कि इचकी लगती है तो समझ जाओ कि कौन सी शक्ति आपके ऊपर उस समय पर प्रभाव गिर रही है, ठीक है। और कोई बच्चा किसी प्रकार से परेशान हो तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और जो भी बच्चा मुझसे बात करे सुबह 11 बजे से 5 बजे या 5:30 बजे तक ही मेरे से बात करे, उसके बाद कोई भी मुझे फ़ोन ना करे, ना ही सुबह 11 बजे से पहले मुझे कोई फ़ोन करे,
आप मुझे 11 से 5:30 बजे के बीच में कॉल करो, बीच में बात करो। जब भी मैं किसी को पुच्छा का समय दूंगा तो वो लगभग 9 बजे के बाद का होगा। 9 बजे ही पुच्छा दी जाएगी, वो भी रात को 9 बजे, और वीडियो कॉलिंग पे पुच्छा दी जाएगी। जो जिस प्रकार की भी कोई भी परेशानी से होगा उसकी परेशानी आपको फ़ोन पे मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बात वही करे जो इच्छुक हो, क्योंकि जो स्वाद लेने की कोशिश करेगा, जो फालतू की बातें बकाने की कोशिश करेगा, तो मैं बकाई मारने में सबसे ज़्यादा तेज़ हूँ। ठीक है, फिर मैं भी वैसी बातें करने लग जाता हूँ जैसा अगला इंसान होता है। ठीक है, अच्छों के साथ अच्छे और बुरों के साथ बुरे हैं, क्योंकि फिर वही बातें आ जाती हैं, भी क्यों बिना मतलब के मत्था मारना। तो इसलिए वही बच्चे बात करें जो इच्छुक हो। हम बिल्कुल अच्छे भाव से ही पेश आते हैं, हमारी शुरू से ही आदत है, अब तक भी 2 साल हो गए गद्दी पर बैठे हुए बच्चों के साथ। उससे पहले भी बहुत सारी सेवा की है, लेकिन जब से यूट्यूब पर आए हैं तब से लेकर अब तक की बात बता रहे हैं कि जिसने भी हमारे साथ बात की है हमने बड़े ही संयम से और बड़े ही शांत भाव से बात की। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमने इनको कॉल किया और इन्होंने हमारे साथ अच्छे से बात नहीं की। बहुत सारे बच्चे वैसे भी आते हैं जिनको मतलब परखना होता है, तो परखने वालों को परखने के तरीके से भी बात करी, जवाब देकर ही करी है, बिना जवाब दिए उनसे भी कभी बात नहीं करी। तो इसलिए जो भी बच्चा इच्छुक हो वो बात कर सकता है, बात करेगा तो उस चीज़ का जवाब जरूर देंगे और बड़े प्यार सत्कार से देंगे, और जैसी भी आपसे हमसे बन पड़ेगी वैसी आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय माता दी, जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को जय माता दी।